दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे फाइटर जेट की बात करूंगा F-22 रैप्टर। अमेरिकी वायुसेना का अब तक का सबसे खतरनाक स्टेल्थ लड़ाकू विमान। स्टेल्थ लड़ाकू विमान का मतलब शायद आप लोग जानते होंगे कि ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता। दोस्तों ये इतना घातक और एडवांस है कि एक्सरसाइज नॉर्थर्न एज 2006 में इस विमान से एक्सरसाइज अलग अलग देशों को, आप लोगों को पता होगा, अलग अलग देश एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं और एक जगह सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाते हैं और अपने अपने टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, अपने अपने विमान की टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही एक्सरसाइज हो रहा था 2006 में, जिसको बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज नॉर्थर्न एज 2006 के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको सुन के शायद आपके कानों पे यकीन नहीं होगा कि इस रैप्टर F-22 अमेरिकी वायुसेना का स्टेल्थ फाइटर लड़ाकू विमान जब एक्सरसाइज में भाग लिया तो अकेले 40 दुश्मन के जहाजों को धूल चटाई थी। दोस्तों अकेले 40 जहाजों को धूल चटाया था। और आज तक इस जबरदस्त और एडवांस तकनीक इसमें मौजूद है, 2 सुपर कंप्यूटर लगे हैं इसमें, लेकिन आज तक अमेरिका ने इसके बारे में और इसकी खूबियों के बारे में आज तक किसी से शेयर नहीं किया। और दोस्तों इसे 2005 में ही अमेरिकी वायुसेना में 15 दिसंबर 2005 को ही इसे अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया, मगर आज तक इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी देश को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये इतनी घातक विमान है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके साथ। मैं बताता हूँ आपको, F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना का अब तक का सबसे खतरनाक स्टेल्थ लड़ाकू विमान, सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है अमेरिकी F-22 रैप्टर। दुनिया का सबसे एडवांस और काबिल फाइटर जेट। इसकी खूबियां तो इतनी है कि बताने में ही टाइम लग जाए दोस्तों। और आप कहीं भी यूट्यूब, आप इस चैनल के माध्यम से या अलग अलग न्यूज में आप जब सर्च करेंगे तो रैप्टर F-22 टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत कमी मिलेगी, मगर मैं जो आप लोगों के सामने ढूंढ के इस टेक्नोलॉजी के बारे में आज बताऊंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। दुनिया का सबसे एडवांस और काबिल फाइटर जेट, इसकी खूबियां तो इतनी है कि बताने में ही टाइम लग जाए। बस इतना समझ लीजिए जो कि मैंने आपसे बताया था, एक्सरसाइज नॉर्थर्न एज 2006 में इसने अकेले ही 40 दुश्मन के जहाजों को धूल चटा दी थी। दोस्तों यह विमान इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस है जिसे अमेरिका ने किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। दोस्तों किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। यह विमान इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से लैस है कि इसे आज तक अमेरिका ने किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया। और आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं आखिर क्यों साझा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उसे पता है इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि ये कहीं भी घुस के वार कर सकता है। बेहद खतरनाक है दोस्तों F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया है और डेवलप भी किया है। यह सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ऑल वेदर स्टील्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट। इस विमान की टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह विमान 3000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसकी खासियत को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस विमान को, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 दिसंबर 2005 में ही अमेरिकी वायुसेना ने शामिल किया, मगर इसकी टेक्नोलॉजी को ऑल ओवर वर्ल्ड, या यूं बोले कि यदि ऐसे भी आप कोई भी देश, दोस्तों आप खुद इस बातों को समझ सकते हैं कि कोई भी देश यदि कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस
फाइटर जेट विकसित करता है और बनाता है तो कोई भी इसे शेयर करना नहीं चाहता। ये सबों की अपनी अपनी कुछ मजबूरियां भी होती है, कोई भी देश हो। तो मैं इसमें कहीं भी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों नहीं किया या उसे क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं, किसी भी देश को शायद नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि ये उस देश की अपनी संप्रभुता और अपनी टेक्नोलॉजी सभी मेहनत करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यदि हम सबों को बताने लगे तो फिर उस टेक्नोलॉजी का महत्व कहीं ना कहीं घट जाता है। तो आइए और हम इसको विशेष पूर्वक और भी विशेष और भी गहराई से इसे समझते हैं। F-22 रैप्टर विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया और डेवलप किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। दुनिया के टॉप फाइटर जेट की लिस्ट में पहले नंबर पर है ये दोस्तों, अमेरिका का F-22 लड़ाकू विमान। यह विमान बेहद एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। जैसा कि मैं आपको बताया, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी दुश्मन देश की रडार के पकड़ में नहीं आता है। कहने का मतलब, आपको बस एक टारगेट दिया गया और जाइए और उस टारगेट को हवा टू हवा, हवा टू स्थल, हवा टू एयरक्राफ्ट, अलग अलग परिस्थिति में दोस्तों ये अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। और इसकी खासियत दोस्तों, ये परमाणु मिसाइल को भी फायर कर सकता है ना दिलचस्प। एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस, जिसके कारण इसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बनाया है। यह प्लेन एक्स बैंड रडार पे काम करता है दोस्तों। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये प्लेन एक्स बैंड रडार पे काम करता है और इस प्लेन की रडार रेंज अब तक के सभी प्लेन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फुल्ली कंप्यूटराइज्ड इस जेट में 2 सुपर कंप्यूटर लगे हैं दोस्तों, 2 सुपर कंप्यूटर। शायद हमें लगता है कि ये शायद आपको याद होगा कि शायद भारत के साथ ही इसके बारे में डील हुई थी। तो इसके जो 2 सुपर कंप्यूटर लगे हैं, इस चीज़ों को समझने में शायद बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर लगे हैं, सबसे पहले तो इस सुपर कंप्यूटर को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए तो दोस्तों कि जब आपस में मित्र देश, क्योंकि मित्र देश ही जनरली आपस में सभी लोग जाते हैं और अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो मित्र देश के साथ ही ये सब संभव है। और मित्र देश के साथ जब ऐसा समन्वय और इस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन्होंने अपने अपने फाइटर जेट की कला को जब प्रदर्शित करने लगा, तो इन्होंने 40 जहाज़ों को अकेले ही ध्वस्त कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें फुल्ली कंप्यूटराइज्ड 2 सुपर कंप्यूटर लगे हैं दोस्तों, 2 सुपर कंप्यूटर। और हमें लगता है कि आज तक किसी भी फाइटर जेट में सुपर कंप्यूटर नहीं लगे हैं। तो दोस्तों है ना दिलचस्पी। तो दोस्तों ये कैसा लगा? और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होगा कि जो भी हमारे नए वीडियोज आएंगे तो आप सबसे पहले आपके पास उसकी जानकारी आपके पास साझा की जाएगी। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, आपका दिन शुभ।